जय हिंद। हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे भी नगर हैं जिनको उनके उपनाम से जाना जाता है। ये उपनाम क्यों पड़ते हैं? तो उपनाम इसलिए पड़ता है, या तो कोई ऐसा विशेष उद्योग हो जिसके नाम से वो पड़ जाता है, उद्योग के नाम से ही पड़ जाता है, या फिर कोई विशेष स्थान हो या विशेष मंदिर हो तो इसके नाम से भी उस नगर को जाना जाता है। तो ये उस उपनाम से जाना जाता है। जैसे कि ये पहला है कि गीता प्रेस नगर। गीता प्रेस नगर किसे कहा जाता है? तो गोरखपुर को कहा जाता है। यानी गोरखपुर का जो उपनाम एक उपनाम है, ये गीता प्रेस नगर भी कहा जाता है, गोरखपुर को कहा जाता है। गोरखपुर को गीता प्रेस नगर कहा जाता है। गोरखपुर को नाथ नगर भी कहा जाता है, नाथ नगरी भी कहा जाता है गोरखपुर को। और गोरखधाम नाम से भी जाना जाता है। गोरखधाम एक ट्रेन भी है, और गोरखधाम, गोरखनाथ या फिर नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है गोरखपुर को। दूसरा है कि चर्मनगर। चर्मनगर किसका उपनाम है? चर्मनगर। तो चर्मनगर कानपुर का उपनाम है, क्योंकि यहाँ पे चमड़ा उद्योग अधिक है। कानपुर को चर्मनगर के नाम से भी जाना जाता है। इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर एक उपनाम ये भी है कानपुर का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। एग्जाम अधिकतर ये पूछता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। अब तीसरा देख लेते हैं, छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? तो गाजियाबाद को कहा जाता है। छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को। छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? तो गाजियाबाद को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला है कि आमों का नगर किसे कहा जाता है? तो आमों का नगर किसे कहा जाता है? मलिहाबाद को कहा जाता है। ये आमों का नगर ये उपनाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे आम ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे? मलिहाबाद में। मलिहाबाद ये कहाँ पे है? मलिहाबाद लखनऊ में पड़ता है। तो आमों के नगर के नाम से जाना जाता है। आमों का नगर मलिहाबाद को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है। और अगला है कि संगम नगरी किसे कहा जाता है? तो संगम नगरी ये तो सबको ही पता होगा। संगम नगरी किसे कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है। संगम नगरी भी कहा जाता है। और अमरुद नगरी ये पेट में पूछा था, इस बार नहीं, इससे पहले पेट में पूछा था कि संगम नगरी अमरुद नगरी किसे कहा जाता है? तो प्रयागराज को अमरुद नगरी भी कहा जाता है, संगम नगरी भी कहा जाता है। अगला कि आंवला नगरी किसे कहा जाता है? तो आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। किसे? ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा था कि आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा आंवला होता है, तो इसलिए इसका नाम आंवला नगरी पड़ गया है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है। अगला कि कैंची नगरी किसे कहा जाता है? कैंची नगरी किसे कहा जाता है? तो कैंची नगरी मेरठ को कहा जाता है। कैंची नगरी मेरठ को कहा जाता है। इसे क्रांति नगरी भी कहा जाता है, क्रांति का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी यहीं से, मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे ने किया था 1857 में क्रांति जो हुई थी यहीं से हुई थी। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। अगला है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है? ये भी अधिकतर पूछ लेता है एग्जाम में कि काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। फिर अगला है सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? सुहाग नगरी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे चूड़ी अधिक बनता है। तो कहाँ पे चूड़ी अधिक बनता है? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में चूड़ी अधिक बनता है, तो इसलिए इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? फिरोजाबाद को। चाकुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो फिल्मों में आपने सुना ही होगा रामपुरी चाकू। तो रामपुर में चाकू बनता है, तो इस चाकू का नगर किसे कहा जाता है? रामपुर को। रामपुर को चाकुओं का नगर कहा जाता है। लड्डू नगरी किसे कहा जाता है? तो लड्डू नगरी किसे कहा जाता है? संडीला को। संडीला एक हरदोई में जगह है, हरदोई जिले में पड़ता है लड्डू नगरी संडीला। संडीला को लड्डू नगरी कहा जाता है, ये हरदोई जिले में पड़ता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है।
क्योंकि चंदौली जिले में सबसे अधिक धान होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में सबसे अधिक धान होता है। अगर धान सबसे अधिक चंदौली में होता है तो फिर गेहूँ कहाँ होता है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर में सबसे अधिक धान गेहूँ होता है और ये धान चंदौली में होता है। और गन्ने की बात करें तो कुशीनगर में सबसे ज़्यादा होता है। अगर चीनी का कटोरा पूछ दे तो जैसे पहले देवरिया जो है उससे टूटकर कुशीनगर बना है, तो कुशीनगर से पहले जब कुशीनगर टूटकर नहीं बना था, देवरिया था, तब चीनी का कटोरा देवरिया को कहा जाता था। अब भी अगर एग्जाम में पूछ दे कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो ऑप्शन में अगर देवरिया दिया हो तो देवरिया ही मारेंगे, नहीं तो वैसे कुशीनगर दिया रहेगा और देवरिया दिया रहेगा तब तो कन्फ्यूजन होगा ही, तब भी देवरिया ही मारेंगे क्योंकि देवरिया से टूटकर कुशीनगर बना है। तो एग्जाम में तो दोनों एक साथ नहीं देगा, देवरिया ही है, अभी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना कुशीनगर में होता है और केला भी सबसे ज़्यादा कुशीनगर में होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगला है ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। फिर अगला सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। और पेठा नगरी किसे कहा जाता है? ताज नगरी कह लीजिए या फिर पेठा नगरी कह लीजिए। तो पेठा नगरी किसे कहा जाता है? आगरा को। आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है। ताज नगरी भी कहा जाता है इसे। फिर अगला पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है। सबसे अधिक बर्तन, पीतल का बर्तन मुरादाबाद में ही बनता है, तो इसे पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछता है ये पूछ लेता है काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। और फिर इसके बाद से एक और है आंवला नगरी। आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। एग्जाम में अधिकतर यही पूछता है, सबसे ज़्यादा यही जो है दो नगरों के उपनाम सबसे ज़्यादा यही पूछता है। तो बाकी जो ये सब भी उपनाम है इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होंगे। जय हिंद।